कोचिंग में आने का मतलब है कि सिलेक्शन पहले मिलना चाहिए। कोचिंग में आकर के भी अगर आपका समय बर्बाद हो रहा है तो गलत बात। कोचिंग की फिलॉसफी को हम दो ही नैरेटिव पे रखते हैं। जैसे कोई बच्चा अगर कोचिंग में आ गया है तो भाई आपका कोर्स रोज हो रहा है और आपको एक विजन दिया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि जो चीज आप अपने से 2-4 साल में परिचित होते आप साल भर में परिचित हो गए। लेकिन आपने उसमें अगर डेप्थ को डेवलप नहीं किया है तो फिर आपके लॉस जो है टाइम वाले बरकरार रहेंगे। कोचिंग को फैशन की तरह मत लीजिए, कोचिंग को एक मतलब जनरल व्यू में मत लीजिए, कोचिंग को इस पर्सपेक्टिव में लीजिए कि ये मेरा समय बचा सकता है। यानी जिस चीज से हम अपने से गिरते पड़ते समझेंगे, ये है हमको रोज खड़े होकर 2-2.5 घंटा एक बताने वाला एक आदमी है, हमको परिचय कराता रहे और हमें जाके घर में थोड़ा मेहनत करके उसमें एक डेप्थ डेवलप करते रहना। पता चला हमने बता दिया, आपने डेप्थ डेवलप नहीं किया और फिर वो एक बारिश हुई, मिट्टी बह के आई, फिर समतल हो गया। उसको ज्यादा खोद दो ना, 2-4 फीट खोद दो, गड्ढा बना रहेगा। हमने पढ़ाया और आपने फिर उसको प्रिजर्व नहीं किया, उसको बचा के नहीं रखा, 2 महीना बीत गया, आपके लिए फिर वही पढ़ाई उतनी ही मुसीबत बनी हुई है। तो फिर कोचिंग आने का से समय कहाँ बचा, फिर आप अटक गए वहीं पे। कोचिंग आने से समय बचना चाहिए। कोचिंग आने के बाद भी अगर पंचवर्षीय योजना बना रहे हैं आप तो गलत बना रहे हैं, क्योंकि आपको परिचय तो करा दिया गया जो आप गिर पड़ कर ले आते कहीं से। अब आपने उसमें जो बचा हुआ समय था उसमें आपने ठीक से निराई गुणाई नहीं की, इसलिए वो खेती सूख गया। अब आप सोचें कोचिंग पढ़ लिया, ड्यूटी खत्म, चलो बाजार घूमने चलते हैं, चलो मसूरी घूमने चलते हैं, चलो दोस्त यार आ गए कहीं यहाँ वहाँ कहीं ब्याह शादी रिश्ते नाते में, ऐसे समय बर्बाद कर रहे हैं तो कोचिंग थोड़ी ना कुछ कर लेगा। हम बताए तो थे, अब बता तो रहे यूनिफॉर्म सिविल कोड, बता तो रहे केंद्र राज्य संबंध, बता तो रहे यूपीएससी, बता तो रहे इलेक्शन कमीशन, बता तो रहे SC ST, बता तो रहे 370, सब बता रहे हैं। लेकिन ये बताने से काम थोड़ी चलेगा, इसको तो संभालने से काम चलेगा ना। संभला नहीं, जैसे ताजा ताजा बच्चा पैर टूटा हो और प्लास्टर लगा हो, उसी पे फिर एक चोट दे दीजिए, वो जुड़ेगा। एक आदमी होता है उसको संभाल के उठाया बैठाया जाता है जब तक कि वो उसमें ताकत ना आ जाए। तो नॉलेज अभी कच्चा है ना, जो चीज सुनते हो तुम्हारे लिए पहली बार है ना, जब पहली बार है तो उसको बार बार करो। तुमने सुन लिया पहली बार, अब समझ अरे ये तो हमसे हो जाए, कैसे हो जाएगा तुमसे? इतने साल से हम लोग पढ़ाते हैं तब तो दिमाग खराब ही रहता है, कहीं ये भूल जाओ कहीं वो हो जाता है, दिमाग से कुछ बात हमारी भी निकल जाती होगी। ठीक है, तो ये पूरा अगर आप क्लेरिफाई करके देखें तो 5-6 सेक्शन में इसको डिवाइड करके आप पूरे संविधान को पढ़ सकते। अब जब तक सुन लो, जब तक एक सेक्शन आपने कंप्लीट नहीं किया दूसरे में तुम क्यों जाते हो इंक्रोच करने उसको? एक बार सरसरी नजर से देखो, जैसे मैच खेलने से पहले कैप्टन जाकर के पिच थोड़ा देख के आता है, पिच ऐसे पीटेगा, थोड़ा देखेगा, ऐसे करता है। ये नहीं कहता है कि यार जरा बॉल फेंको, जरा देखता हूँ कैसे पिच काम करती, खेल के नहीं देखता है, पिच को देख करके समझता है। वैसे एक बार आप सरसरी नजर से कोई भी विषय, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है पूरा देखो, आर्टिकल 1 से लेके 395 सेक्शनाइज हमने कर दिया, बस नजर डाल लिया एक बार। उसके बाद अलग अलग सेमेस्टर उठाओ और ये कोर्स पूरा कर लो। पार्लियामेंट का काम पता ही नहीं चला, सुप्रीम कोर्ट का काम याद ही नहीं है, संघ राज्य संबंध करते क्या है पता ही नहीं, और पढ़ लिए हो गया संविधान। वहां जाते हैं 15 सवाल आता है, 5-6 भी नहीं सही है, तो पढ़ाई क्या हुई? कुछ नहीं, फालतू डेप्थ कहीं नहीं। फंडामेंटल राइट में सवाल आए गलत, जब फंडामेंटल राइट पढ़े तो किस बात के लिए गलत हो रहा? अरे गलती वहां करो जो तुम ना पढ़े हो। चलो मान लिया बहुत ज्यादा वज्रपात ही टूट गया, क्वेश्चन ही बड़ा अजीब टाइप का आ गया, नहीं समझ पाए, उसमें एग्जामिनेशन का प्रेशर जो भी एक्सपेक्टेड, ये तो समझ में आता है। लेकिन 1-2 में यार समझ में आता है ना, 1/3 तुम्हारा सवाल सही हो रहा है, बाकी सब गलत करके आ रहे हो और माइनस मार्किंग काट के तुम दो सवाल तुम्हारा बन रहा है, क्या फायदा ऐसे सवालों का? ठीक है, इतना क्लियर है ना। अब लिखो चीफ मिनिस्टर जो लिखने में तो बड़ा मजा आता है, सुन लिया भी, करो जाके, ठीक है। चलो, द चीफ मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव एंड द हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। थोड़ा हम पॉइंटेड बता रहे हैं, बाकी नोट्स में सारी चीजें डिटेल ले लेना।